इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, ये है अंडर रूट x प्लस 1 देन होल स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप 2ab को यहाँ पे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे हमने इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड कर लें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। पहले क्या है? a स्क्वायर, और इंस्टेड ऑफ a की जगह हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका स्क्वायर कर लें। फिर आपके पास है b स्क्वायर, b में क्या है आपको दिया गया है? 1 है, 1 का स्क्वायर करें। 2ab, 2 ये फॉर्मूला ab, इंस्टेड ऑफ a आपके पास है x और b की जगह आपको दिया गया है 1। ये हमने, और बाहर में आप इसको कर लें dx। ये हमने इसको एक्सपेंड किया। अब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, इसका हम स्क्वायर लेंगे, इसका इट मींस कि ये 2 टाइम है अंडर रूट x, ये x हो जाएगा प्लस 1 2x। राइट, ये बन गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। पहले स्टेप में क्या किया आपने? इसका स्क्वायर था a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने इसको एक्सपेंड किया। अब इंडिविजुअली पहले x dx, फिर 1 जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर 1 है तो हम इसको सिंपल dx लिख सकते हैं, लेकिन आप 1 dx लिखना चाहें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या होगा? 2 अंडर रूट x dx। एक और स्टेप में हम क्या करेंगे? इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, तो dx प्लस यहाँ 1 है, आप इसको एज इट इज रहने दें। ये 2 है, 2 को इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लें क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को आपने पहले लिखना होता है। अब हम इसका इंटीग्रल साइन कैसे रिमूव करते हैं? x की पावर है 1, 1 प्लस 1 कर लेंगे, न्यू पावर हमारे पास 1 प्लस 1 हो गई, इससे डिवाइड कर दिया। dx की इंटीग्रेशन x होती है, प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज लिखें। ये क्या है आपके पास? ये है x एक्सपोनेंट 1/2। इस अंडर रूट का मीनिंग है 1/2, आपने इसमें 1 ऐड करना है, 1/2 प्लस 1 से आपने डिवाइड करना है। जिस स्टेप में आपने ये इंटीग्रल का साइन रिमूव किया, खत्म किया, कैसे खत्म किया? जो भी उसकी एक्सपोनेंट या पावर है उसमें आपने 1 ऐड किया, वहां हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देते हैं। अब आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस 2x 3/2 प्लस c। राइट, यहाँ पे मैं आगे इसको करती हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस x। देखें ये 3/2 है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ऑलरेडी 2 यहाँ मौजूद है, ये हो जाएगा 4/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस c, x रेज टू पावर 3/2, और यहाँ पे ये 3/2 रह गया था हमारा। राइट, ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल। पहले आपने क्या किया? ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। आपके पास ये चीज आ गई, आपने इंडिविजुअली इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कैसे होती है? जो भी पावर है उसमें आपने 1 ऐड करना है। आपके पास जो नया एक्सपोनेंट बन गई, जो न्यू पावर बन गई, उसी से ही आपने उसको डिवाइड करना है। आखिर में आपने चेक करना है एग्जाम में, सपोज कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ये चेक इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप चेक इसको कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये इंटीग्रेशन का आंसर आया है, हम अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखें एग्जैक्ट आपके पास ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे कैसे होगा करने के लिए? 1/2 ऑलरेडी आपके पास यहाँ आंसर में मौजूद है, इसकी डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 2x। राइट, पावर 1 कम हो गई। फिर आपके पास क्या है? x, और x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 4/3 ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ये हो जाएगा 3/2x।
3/2 - 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास 0। यहाँ पे भी मैं 2 - 1 कर देती हूँ एक स्टेप। तो ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 1, 3 से ये हो गया 2 टाइम, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 रह जाएगा जो कि इक्वल है 2/x के। और ये देखें ये एग्जैक्ट आपके पास जो हमने ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया था ये वो बन गया। इट मीन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।